अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एलिमेंट। इस टॉपिक में हम एलिमेंट की अर्ली एजेस की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशंस, अक्रंस, उसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन और सिंबल, वैलेंसी वगैरह का डिफरेंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो एलिमेंट्स अर्ली एजेस में हमारे पास 9 डिस्कवर थे, जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। इसकी अर्ली एजेस के मुताबिक जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो ये थी: सब्सटेंस दैट कुड नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। सब्सटेंस मीन के टाइप ऑफ मैटर डैट एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म। कोई भी मैटर की टाइप जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर हमारे पास उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाती है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर यूनिट में ब्रोकन नहीं कर सकते, उसको नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये इसकी थी अर्ली एजेस की डेफिनेशन। उसके बाद हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ हमारे पास 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद प्रेजेंट की बात करें, मॉडर्न की बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें जो 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिनको हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसके अंदर एक जैसे सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वही बात है पिछली डेफिनेशन वाली कि इसको हम सादा हालत में, सादा सब्सटेंस में डिकम्पोज तोड़ नहीं सकते, इसको ब्रेक नहीं हम कर सकते। ये हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। जो इसमें एक दो टर्म इस्तेमाल की है, एटम है, उसके अलावा एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल होते हैं। उन शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। अब बात आती है कि क्यों एटॉमिक नंबर ही, क्यों एटॉमिक मास क्यों नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 1, 1, 2 और 1, 3। तो देखें इसमें जो हमारे पास एटॉमिक मासेस वो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर वो सेम है। तो इसलिए इधर एटॉमिक नंबर की बात की है, जो हमारे पास फिक्स हैं, जो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर हैं, तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर को। उसके बाद कुछ बच्चों में एक कन्फ्यूजन होती है एटम और एलिमेंट की, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एलिमेंट की तो आपके सामने मैं डेफिनेशन रख चुका हूँ कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, और उसको हम सादातर हालत में, सादा यूनिट में, सादा सब्सटेंस में नहीं चेंज कर सकते। एटम क्या होता है? एटम होता है पीस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का कोई पीस जो किसी भी केमिकल एक्शन में हिस्सा ले सकता है, किसी की केमिकल एक्शन में पार्ट कर सकता है, तो उसको हम एटम कहते हैं। जैसे मैंने आयरन शीट की इधर एग्जांपल दी हुई है, देखो उसमें मैंने बनाया हुआ एटम्स, उनके एटॉमिक नंबर भी मैंने एक जैसे, एटॉमिक साइज भी उनका मैंने एक जैसा रखा हुआ है। तो उसमें से मैंने एक एटम निकाल लिया है, तो मतलब ये पीस ऑफ एलिमेंट हो गया। एटम जो एलिमेंट के एक छोटा सा हिस्सा हो गया जो मैंने निकाल लिया, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो हमारे पास एटम हो जाएगा। तो ये इन दोनों में अब स्मॉल सा डिफरेंस है। उसके अलावा आगे जाके हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। जी, आगे आता है हमारे पास अक्रंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स। जो हमारे पास मेजर एलिमेंट्स, उनकी अक्रंस कहाँ कहाँ पे कितनी है और कितनी परसेंटेज है। ये मैंने एक बनाया हुआ है बॉक्स, इस तरह आपकी बुक में भी बना हुआ है। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में हम देखते हैं। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो 47% होती है, और सिलिकॉन 28% होती है, एल्यूमिनियम हमारे पास 7.8% होती है।
उसके अलावा ओशियन की बात की जाए तो 88%, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%। तो ये आप देखें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ओशियन में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, और एटमॉस्फेयर में बात की जाए, हवा में बात की जाए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो अब आगे हम चलते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास थ्री फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो मेजॉरिटी होती है ना एलिमेंट की, वो एग्जिस्ट करती है आपके पास सॉलिड में, फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो वो फ्यू जो होते हैं वो हमारे पास जो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मरकरी, ब्रोमीन। और जो सम होते हैं वो हमारे पास गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन वगैरह। अब आगे आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। जो एलिमेंट की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी क्लासिफिकेशन है मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स। तो आपकी बुक में सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं, मैंने आगे आपका थोड़ा सा तारफ़ दिया हुआ है। मेटल कौन से होते हैं? जो लूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जैसे कि सोडियम। नॉन मेटल जो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं, जैसे कि क्लोरीन। और मेटलॉइड होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनके एग्जांपल मैंने दी हुई बोरॉन। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा तारुफ था। तो ये एज ए जनरल नॉलेज है। और ये जो एलिमेंट की जो फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो ऊपर वाला आपको बॉक्स दिया हुआ है अक्रंस वाला, ये वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से देख लेना जी। लास्ट में हमारे पास दो टर्म रह जाती है, सिंबल एंड वैलेंसी। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इनको आपने ध्यान से समझना है। सिंबल क्या होता है? इट इज़ द एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट के नेम के लिए जो हम मुखफ़फ़, जो हम एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास होता है सिंबल। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसको लिखने की। अगर हमारे पास है वन लेटर तो इसको हम कैपिटल लिखेंगे, जैसे कि एच फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर कार्बन। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करता है दो लेटर पे तो इसको में इसमें हम जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा और जो सेकंड होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि सी ए में सी बड़ा है और ए छोटा है, फॉर कैल्शियम। एन ए फॉर सोडियम, जिसमें एन कैपिटल है और ए स्मॉल है। तो ये आपके पास सिंबल का तारुफ था। इसके बाद वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या होता है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। ये किसी भी एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो मिलने की इस्तात है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दो चीज़ें दी हुई, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पलें भी दो तीन लिखी, मैंने एग्जाम्पलें भी अंदर डिस्कस करूँगा, आप बताऊँगा। जो कोवलेंट कंपाउंड है उनमें, मतलब इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर टू कंप्लीट शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो इससे हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास, HNCl। HNCl में देखें तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, एक क्लोरीन दे रहा है, तो हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। बेसिकली देखा जाए कि तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है और हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। अब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे किसी को ये एक किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, लेकिन ये शेयर करेंगे। शेयर करने से ये होगा कि एक शेयर वो करेगा, एक शेयर वो करेगा, हमारे पास पेयर बन जाएगा। जो पेयर होगा वो हाइड्रोजन का भी होगा और क्लोरीन का होगा। इस तरीके से इनके जो वैलेंस शेल है वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। उसके पास 8 हो जाएंगे, उसके बाद 2 हो जाएंगे। तो ये दोनों अपना ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगी, वो अपना डुप्लेट रूल फॉलो कर लेगी। तो जो जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन एक किया उसकी एक वैलेंसी, क्लोरीन एक किया उसकी एक वैलेंसी। ये था कोवलेंट कंपाउंड में। अब आ जाता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो जिसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय एटम एंड ऑफ एन एलिमेंट।
मतलब कि कोई भी एटम एलिमेंट के एटम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तब होते हैं जब वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, मतलब लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम में लूज इलेक्ट्रॉन करता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये लूज़ करता है, इसकी वैलेंसी एक होगी। मैग्नीशियम दो, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दो लूज़ करता है। क्लोरीन के पास एक्सेप्ट करने की वैलेंसी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसके पास वैलेंसी क्या होगी, एक वैलेंसी होगी। तो इसके अलावा लूज़ या गेन करने की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने लूज़ या गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं उसके पास जो उसकी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतनी उसके पास वैलेंसी हो जाएगी। जैसे कार्बन है उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है, इधर भी मैंने आपको बता दी 3-4 एग्जांपलें। उसके बाद इसमें वैलेंसीज के बाद हमारे पास दो टर्म इस्तेमाल होती है, वैलेंसी के रिलेटेड ही टर्म है, वो है एक रेडिकल और एक है वेरिएबल वैलेंसी। रेडिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम है सेम चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, सम चार्ज हो, कोई भी एटम का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज हो वो हमारे पास रेडिकल कहलाता है। जैसे कि सल्फाइड है नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट है उसके बाद नेगेटिव चार्ज, तो ये वैलेंसीज को शो करता है मगर साथ उसके चार्ज लगा होता है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास आ जाता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट जिसके अंदर जो वैलेंसी होती है वो वेरी करती है, चेंजेस होती है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट, दोनों एक जिसमें देखें फार्मूले इनके देख लें, FeSO4 और Fe2SO4 3। इनमें जो Fe है उसका इधर आपके पास वैलेंसी +2 है फेरस में, और फेरिक में उसकी वैलेंसी +3 है। देखिए है एलिमेंट एक ही मगर उसकी वैलेंसी दोनों जगहों पे डिफरेंट है। केमिस्ट्री में जब आप के नाम के एंड में OUS अस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है लोअर, मतलब आपकी चीज़ आपकी वैलेंसी कम होगी। फेरिक में जब एंड पे आपका लफ्ज़ IC इक इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब वैलेंसी आपकी हाई होगी। ये एज अ टर्म आप याद रख लें, केमिस्ट्री में इस तरह इस्तेमाल होती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला मसाइल है तो आप हमारे जो इनबॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उधर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।